Hello friends, welcome to all of you in my study channel Amazing Study of Science. Friends, now we discuss IUPAC एग्जाम्पल्स. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नाम हम कैसे रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं. यकीन मानिए फ्रेंड्स कि इन एग्जाम्पल को देखने के बाद कोई भी ऐसा नाम नहीं छूटेगा जिससे कि आप किसी भी कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम IUPAC ना रख पाएँ. ठीक है, इसके लिए रूल हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में. यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए जाके रूल्स, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि विदाउट रूल्स के आप यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है कि K4FeCN का होल 6 है ना. इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, K4FeCN का होल 6. आपने लिख रखा है नियम में कि कटायन का नाम पहले लिखते हैं और एनायन का नाम बाद में लिखते हैं ना. तो यहाँ पर कटायन क्या है, K4. ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम. फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स हैं, 6, हो जाएगा हेक्सा. फिर नेम ऑफ लिगेंड्स क्या, साइनाइड है. ये साइनाइड एक कैसा लिगेंड है, जी हाँ निगेटिव लिगेंड है, इसलिए इसके अंत में O या IDO लग जाएगा. तो साइनाइडो. आयरन के लिए लिखेंगे फेरेट. आपने पढ़ रखा है कि अंत में मेटल के ATE लगाते हैं. ठीक है, और ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन. ठीक है, रोमन नंबर. तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड. ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई सेकेंड, यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने पिछली क्लास में बता दिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप विजिट कर लीजिए. यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि K4FeCN6 में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल की ही ऑक्सीडेशन लिखते हैं हम किस में, रोमन अंकों में विद स्मॉल ब्रैकेट. वो कैसे आई, जैसे K4 है ना. तो पोटेशियम है वो फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है कितने, 4, तो गुणा 4 कर दिया. ठीक है, आयरन की हमें निकालना है तो ऐसे ही लिख दो प्लस. साइनाइड की -1 होती है गुणा 6, तो हमने 6 कर दिया और ये सब बराबर 0 के. ठीक है, अब ये +4 से -6 कट जाएंगे तो -2 बचेंगे है ना. Fe -2 बराबर 0. तो Fe बराबर जब 2 इधर जाएंगे तो वो +2 हो जाएंगे. ठीक, तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2. आई होप कि आप समझ पाए होंगे. यदि अब भी आपको विस्तार से सीखना है ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कंपाउंड K3FeCN का होल 6. इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम. रूल्स के नियम के अनुसार ही चलना है. हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आई. कैसे, +3 से -3 कट गई, -3 बची. जब इधर जाएगी दूसरे कंपाउंड पर वो +3 हो जाएगी. ठीक है, नियम के अनुसार. नियम कहता है कि पहले हम कटायन का नाम लिखेंगे तो कटायन का ही लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड ही लिखा है. फिर नेम ऑफ साइनाइड, मतलब सॉरी नेम ऑफ लिगेंड, तो नेम ऑफ लिगेंड लिखा है. फिर नेम ऑफ मेटल अटैच्ड टू लिगेंड. फिर लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन अंक विद इन स्मॉल ब्रैकेट. ठीक, आई होप कि आप समझ पाए होंगे. ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. पोटेशियम. ठीक, ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडिएट थर्ड, क्योंकि 3 है इसलिए ट्राई. ये ऑक्जेलेटो है, ये इरिडियम है, तो इरिडिएट थर्ड. ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थर्ड आई इसलिए ब्रैकेट में विद इन रोमन अंक. ठीक है, और एक बात और, रूल में हमने पढ़ रखा है कि स्मॉल लेटर में और जब कटायन एनायन का नाम लिखते हो उनके बीच में अंतर करते हैं हम. देखो स्मॉल लेटर में ही नाम है, कटायन और एनायन के बीच में अंतर है. जो नाम होता है वो एक ही वर्ड में स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, वो भी लिखा हुआ है. ठीक, तो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर. फोर्थ रूल की ओर चलते हैं. K2PtCl6 का नाम क्या हो जाएगा, जी हाँ बताइए, बिल्कुल सही, पोटेशियम
हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट फोर्थ। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। FeCO का होल 5, इसका हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल आयरन। ठीक, अगर कोई ऐसा लिगेंड आता है मतलब उदासीन लिगेंड आता है तो उसके साथ मेटल का नाम ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया है आयरन, है ना, और ब्रैकेट में 0, क्योंकि CO का होल 5 मतलब जो CO है वो एक उदासीन है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जब इसकी 0 हो तो आयरन की भी 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट NaCO का होल 4, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज 0। टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ठीक, टेट्रा क्यों, 4 CO कार्बोनाइल और निकल, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 7th नंबर का CONH3 का होल 4 SO4, है ना। ध्यान से देखेंगे इसे, टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड, क्योंकि 4 हैं, एमीन लगाया, ठीक है, तो हो गया टेट्रा एमीन कॉपर है। ठीक, उसके बाद कॉपर मतलब मेटल के बाद तुरंत मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, सेकंड है रोमन अंकों में लिख दी, फिर सल्फेट जो ये रहा। ठीक, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर का एग्जांपल COH2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल 4 Cl2। टेट्रा नाम हो जाएगा इसका टेट्रा अमाइंड टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। टेट्रा एमीन क्यों, देखो 4 हैं इसलिए टेट्रा। ठीक, एमीन NH3 के लिए एमीन, डाई 2 हैं, एक्वा इसके लिए हम एक्वा यूज़ करते हैं, कोबाल्ट सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सेकंड लिख दी, और अंत में क्लोराइड। समझ में आया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, यहाँ पर 2 लिगेंड्स आ रहे हैं, एक एक्वा आ रहा है और एक एमीन आ रहा है, तो इन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब कि पहले उस लिगेंड को लिखेंगे जो ABCD के नियम के अनुसार पहले आता है, और बाद में उसको लिखेंगे जो ABCD नियम के अनुसार बाद में आता है ना, उसी ही को ही बोलते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे यहाँ पर बात करें एमीन, है ना, तो AM, और यहाँ पर बात करें एक्वा की तो AQ, पहले A आता है फिर M आता है, फिर इसमें भी A है तो हम इसमें भी है, तो हम दूसरा देखेंगे M और Q, तो M और Q में M पहले आता है, इसलिए एमीन को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, पहले लिखा है। ठीक, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नंबर्स ऑफ लिगेंड इज़ नॉट कंसिडर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो नंबर ऑफ लिगेंड है उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो KPTBrCl NO2 NH3, इसका IUPAC नाम क्या होगा। जी हाँ, सोच पा रहे हैं, अच्छी बात है, बताइए। इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम एमीन ब्रोमो पोटेशियम अमीन ब्रोमो क्लोरिनेट प्लेटिनेट थर्ड। ठीक है, क्यों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे, जो नंबर्स ऑफ लिगेंड नेम ऑफ लिगेंड है उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। तो एमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पहले आ रहा है, फिर आ रहा है ब्रोमो, फिर क्लोराइड मतलब क्लोरो। ठीक है, इनेट क्लोरिनेट बोलेंगे इसे, फिर प्लेटिनेट सेकंड। ठीक, आई होप आप समझ पाएंगे। एमीन आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, फिर ब्रोमीन आ रहा है, फिर आ रहा है क्लोरीन। ठीक है, फिर आ रहा है नाइट्रेट, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई नाम में, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ पर एमीन आया फिर फर्स्ट, सेकंड में आया ब्रोमीन। ठीक है, थर्ड आया क्लोरो। ठीक है, ब्रोमो फिर क्लोरो, उसके बाद NO2 नाइट्रेट, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। NO2 यहाँ पर कट गया है, नाइट्रेट इसके लिए यूज़ किया गया है। फिर नेम ऑफ मेटल प्लेटिनेट, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो आई होप आप इसे लिख पाए होंगे सही से। ठीक है, आप नोट्स पर सही से लिख लीजिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं CrH2O का होल 4 Cl2Cl, इसका UPAC नाम क्या हो जाएगा। वही कंडीशन जो रूल आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को लगाइए। पहले नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, है ना, एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड। टेट्रा क्या मतलब 4 दिया है। ठीक है, एक्वा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, फिर 2 क्लोरीन तो मतलब डाई क्लोरो,
क्या है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है तो थर्ड, एंड में क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड। ठीक, आई होप कि आप ये एग्जांपल समझ पाएंगे। CuCl2O, अगर इस तरह का CnH2 का होल और इस तरह से अगर इस तरह का कंपाउंड दिख जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखो ये क्या है, ये यूरिया का फार्मूला है, ध्यान देंगे यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2 है ना, तो वही, तो यहाँ पर लिखेंगे डाई क्लोरोबिस। देखो अगर पहले से ही टर्म यूज कर ली जाती है डाई ट्राई या फिर टेट्रा पेंटा, उसके लिए बिस ट्रिस टेट्राटिस पेंटाटिस इस तरह की टर्म हम यूज़ करते हैं जिसे आप रूल्स में पढ़ चुके हैं, है ना। तो डाई क्लोरोबिस यूरिया, क्या ये यूरिया, ठीक है। कॉपर सेकंड, डाई क्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकंड, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे ही पूछे गए, साथ यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में भी कई बार पूछे गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तो ये एग्जाम्पल हैं ही, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं K2NiEDTA, मतलब EDTA का फुल नेम पूछ लेता है कभी, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, या टेट्रा एसिटिक एसिड, जब इसका फुल फॉर्म लिखते हैं तब। तो पोटेशियम इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट निकलेट सेकंड हो जाएगा इसका नाम। वही हम पहले नेम ऑफ मेटल मतलब पॉजिटिव या फिर कटायन का नाम पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं लिगेंड का नाम इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, ये रहा EDTA का इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। फिर नेम ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू लिगेंड मतलब निकलेट, देन ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर विद इन स्मॉल ब्रैकेट। ओके, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। NiCl का 4-2, तो इसके लिए हम -2 आगे आयंस टर्म यूज करेंगे, ठीक है। टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयंस, टेट्रा क्लोरो क्योंकि 4 है, निकलेट, ठीक है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि इस पर सेकेंड चार्ज है तो वही जाएगी इस पर प्लस की सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। आयंस क्योंकि आयन की टर्म में ही दिया गया है। आई होप कि आप समझ पाएंगे। Fe4FeCN का होल 6 का थ्राइस, तो इसका हो जाएगा आयरन थर्ड। हेक्सासाइनोइड फेरेट सेकेंड, क्या बोलेंगे फिर से एक बार ध्यान देंगे, आयरन थर्ड, तो इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो थर्ड है। हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, क्योंकि अब इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेकेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया आपके लिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर नहीं आ रहा है निकालना तो वहाँ पर जाइए और सीखिए वहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जर्नल नाम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रूशियन ब्लू। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मीन्स Na2FeCN का होल 5NO। इसमें भी देखो जो लिगेंड्स हैं वो 2 लिगेंड्स आए हैं, इसके लिए भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फर्स्ट देखते हैं सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकेंड, ठीक। एक तो इस तरह का नाम हम लिख सकते हैं, दूसरा इसका नाम ये लिख सकते हैं सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट थर्ड। इसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ये इसको ही माना गया है एग्ज़ाम में आंसर के तौर पर और कई बुक में यही दे रखा है, ठीक। 15 एग्जाम्पल आपने कर लिए और चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। 16वें नंबर का एग्जाम्पल आ रहा है K2NiCN का होल 4, इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड, ठीक। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे होगा। AgCN का होल ट्वाइस माइनस और KAgCN का होल ट्वाइस, इसका हो जाएगा डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयरन। अगर इसके लिए बात करेंगे तो डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन, और इस तरह के अगर इसका नाम लिखेंगे हम आयन्स टर्म यूज़ ना करें तो लिखेंगे पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ओके, आप समझ पाए। नेक्स्ट देखते हैं 18th नंबर का एग्जाम्पल, इसका नाम हो जाएगा डाई अमीन, ध्यान देंगे डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, या बोल देंगे डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड अगर इसकी टर्म में लिखें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं
H4PtCl6, क्या H4PtCl6, तो हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक सेकेंड एसिड। ठीक है, इसका नाम आप रूल्स में पीछे भी लिख चुके हैं, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड एसिड। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का आ रहा है एक ब्रिज कंपाउंड। ब्रिज कंपाउंड के नाम कैसे लिखते हैं ये भी आप रूल्स में सीख चुके हैं। तो देखो इसका हो जाएगा टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, मीन्स टेट्रा, नंबर्स ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड्स नेम हो गया टेट्रा एक्वा, फिर मेटल तो आयरन थर्ड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थर्ड आ रही है। ठीक, फिर ब्रिज कंपाउंड को इस तरह से सिंगल बॉन्ड म्यू सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, ये सही है, जोड़ दिया। डाई हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, क्योंकि ये रहा कंडीशन। ठीक है, टेट्रा एक्वा आयरन, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आ रही है। फिर सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। रूल वही फॉलो करना है और कुछ नहीं है। अगर ब्रिज कंपाउंड आता है तो उसे सिंगल बॉन्ड म्यू सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, और वही नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, देन मेटल्स नेम एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट विद इन रोमन नंबर। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं 21 में। इसमें बोल रहा है इसका नाम है यूपीएससी रखो। जी हाँ, रख पा रहे होंगे, अब आप सीख चुके हैं। टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड, क्यों बोला हमने, क्योंकि 4 हैं तो टेट्रा बोल दिया, एक्वा है तो एक्वा, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आई तो थर्ड। उसके बाद ब्रिज है तो ब्रिज को जोड़ दीजिए। ठीक, डाई हाइड्रोक्सी टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड, फिर से वही कंडीशन, डाई बोल दिया, हाइड्रोक्सी क्योंकि OH 2 लगे हुए हैं इसलिए डाई हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है, तो वही कंडीशन, टेट्रा एक्वा क्रोमियम, टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, फिर एंड में लगा है सल्फेट। 21 एग्जाम्पल विद बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए। यदि आप चाहते हैं इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी एग्जाम्पल में तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये वाले एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर अच्छे से आपको समझा दूंगा या फिर वहीं पर समझा दूंगा। इतना यकीन मानिए, यदि आप 21 में से 21 ही कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बचेगा जिसका आप IUPAC नेम ना रख पाए। किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंहन संयोजक यौगिकों का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।